हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे पाठ बस की यात्रा। इस पाठ का सारांश आइए शुरू करते हैं। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करें। परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है, ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे के असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है, न जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। इस प्रकार आपने इसका सारांश देखा। अब इस पाठ के जो प्रमुख शब्दार्थ हैं, वयोवृद्ध माने आयु से बूढ़े, विश्वसनीय माने भरोसा करने लायक, निमित्त माने बहाना, सविनय माने विनयपूर्वक, अवज्ञा माने आज्ञा न मानकर, इत्तेफाक माने संयोग, अंत्येष्टि माने अंतिम संस्कार और उत्सर्ग माने बलिदान। श्रद्धा माने किसी के प्रति आदर एवं सम्मान और प्यार का भाव। उम्र माने जमा होना। वयोवृद्ध माने बूढ़ी या पुरानी। निशान माने चिन्ह। वृद्धावस्था माने बुढ़ापा। कष्ट माने परेशानी। सवार का अर्थ होता है चढ़ा। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, पहला प्रश्न, कारण बताएं शीर्षक से। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, इसका कारण बताना है। तो लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब लोगों ने ये सलाह क्यों दी, इसका कारण बताना है। तो लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तीसरा प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा, इसका कारण बताइए। जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। चौथा प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, इसका कारण बताना है। तो लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, परंतु
जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। एक तो खस्ता हालत, बस ऊपर से अपने आप। इस कारण लेखक को हैरानी हुई। अगला 5वां प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को पेड़ों से डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरा पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अब पाठ से आगे शीर्षक में जो प्रश्न दिए हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने के लिए 1930 में हुआ था। दूसरा प्रश्न, भाषा की बात शीर्षक से बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्य के समान 3 शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। तो जैसे लिखा है ना, बस वाहन, तो हमारी स्कूल बस हमेशा सही वक्त पर आती है। 507 नंबर बस ओखला गांव जाती है। फिर वश, वश माने अधीन, मेरा क्रोध पर मेरा वश नहीं चलता। सपेरा अपनी बीन से सांप को वश में रखता है। तीसरा बस माने होता है पर्याप्त या काफ़ी, तो बस बहुत हो चुका, या तुम खाना खाना बस करो। फिर दूसरा है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है कि का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। चारों वाक्य आपके सामने हैं कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य चलती होगी। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं। और चौथा, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। तीसरा प्रश्न, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया 2 प्रकार की गति बताती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयोग होती हैं, जैसे घूमना। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में आपके सामने जो लिखा है, रफ्तार, चलना, गुजरना, इसका वाक्य प्रयोग भी आपके सामने है। बस की रफ्तार बहुत तेज थी। बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा से बातें कर रही हो, और गुजरना से वह उस रास्ते से गुजर रहा है। फिर अगला प्रश्न, भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। गुणवाचक विशेषण जो पाठ में है, हरी घास और छोटा आदमी। संख्यावाचक विशेषण में 4 संतरे और दूसरी बिल्ली। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।